चलो देखना अब इधर बताते हैं। देखो क्या बता रहे थे, लैंग्वेज ने, लैंग्वेज क्या होता है? इट इज़ अ मीडियम। क्या ये एक माध्यम है काची एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए फीलिंग्स को, आइडियाज़ को और इमोशंस को। ठीक है, भावनाओं को हम लोग कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीलिंग्स को कर सकते हैं। ठीक ने, ये सब। अब देखो एक्सप्रेस कितने तरीक़े से कर सकते हैं हम लोग? 4 तरीक़ा से। अभिव्यक्त कितना तरीक़ा से? 4 तरीक़ा से कर सकते हैं। पहला हो गया लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुन के, स्पीकिंग बोल के, रीडिंग लिख के, सॉरी पढ़ के, और राइटिंग लिख के। अब देखो इसको हम लोग याद करके कैसे बताए थे, इससे याद कर सकते हैं LSRW। एल मतलब लिसनिंग, एस मतलब स्पीकिंग, आर मतलब रीडिंग और डब्ल्यू मतलब राइटिंग। ठीक ने। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? ग्रामर। क्या? ग्रामर। तो ग्रामर देखो क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल। ये बेसिकली क्या है? नियम है। क्या है? नियम है, जिसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक ने। इसके बाद क्या पढ़ना है? साउंड्स। साउंड्स कितना प्रकार के? 44 बताएं। साउंड कुल कितने होते हैं? 44 होते हैं। किसके अनुसार? IPA के अनुसार, इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये सब अगर पढ़ना होगा तो जाके पढ़ सकता है गूगल से। ठीक है, यहाँ पर हम ये वाली नहीं पढ़ावेंगे। आगे देखो साउंड से कुल कितना लेटर्स बनता है? 26 गो। के गो? 26 गो। अब 26 गो बनता है। 26 में से वॉवेल्स कितना? 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट। यही 5 से कितना साउंड्स बनता है? 20 साउंड्स बनता है। 5 से कितना साउंड? 20 साउंड। और ये वाला कॉन्सोनेंट से 24 साउंड। ठीक ने। अरे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ई, बड़ा ई, ये सब होता है ने, उसी से हमारा पूरा 44 गो साउंड होता है। ठीक ने। आगे देखो, अब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलता है तो क्या बनता है? अल्फ़ाबेट। क्या बनाता है? दोनों मिल जाता है तो अल्फ़ाबेट। क्या बनाता है? अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है कि ऊपर ऊपर गेलो ना? ने ना गेलो तो ठीक हो, आगे पढ़ावाइयो। ठीक है ने। हेलो, देखो इधर उधर काचे काचे पढ़े थे बोलो तो? लैंग्वेज पढ़ लिए, ग्रामर हो गया। ग्रामर के बाद साउंड्स। साउंड्स के बाद क्या पढ़ना हम लोग को? वर्ड पढ़ना है। देखो वर्ड होता क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, या शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह है जो हमें पूरा पूरा अर्थ देता है या सही सही अर्थ देता है, जिसका अर्थ सही सही निकले। जैसे देखो कार, कार का एक मीनिंग होता है कि नहीं होता है? ठीक ने। बॉय, बॉय का एक मीनिंग होता है कि नहीं होता है? अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है? तो जिसका अर्थ निकलता हो और काची हो, वो शब्दों का, अच्छा सॉरी, अक्षरों का समूह हो। गलती बोल दी थी रे, सॉरी। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस। वर्ड क्या है? यह अक्षरों का समूह है। क्या है? अक्षरों का समूह है जो सही सही अर्थ देता है, जिसका मीनिंग हमको सही सही निकलना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे देखो कार का अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है? बोलो, नहीं निकलता है। बॉय का अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है? लड़का। टीचर मतलब क्या होता है? शिक्षक मतलब शिक्षक। अब देखो इसी को हम लोग लिख दे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, कुछ बोला है इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अक्षरों का क्या है? समूह है। चलो हम अक्षरों का समूह बनाते हैं। अब देखो, चलो बताओ, ये हमारा शब्द होगा कि नहीं होगा? बोलो, सोच के बोलना। हम देखो यहाँ 2 चीज है। यहाँ पर है अक्षरों का समूह। पहला हम मानते हैं अक्षरों का समूह है शब्द, ये प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अक्षरों का समूह है। देखो तो यहाँ 1 2 3 लेटर है ने, 3 लेटर है तो समूह बना 3 लेटर का। 3 लेटर का समूह बना तो क्या होगा? शब्द कहलाएगा। हाँ, लेकिन आगे तो देखो, विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस, जिसका अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? अर्थ। इसका कोई अर्थ निकलता है? मतलब कुछ होता है? कुछ नहीं। इन्हें हम लिख दे टीचर के कुछ भी, ऐसे ही लो कुछ भी लिख देते हैं इस तरह से।
अगर कुछ अर्थ निकल रहा है? जे मन में ऐसे लिख दिए, पहला वर्ड देख के अरे ये तो बोला निकल मास्टरवा, देखी ने अक्षरों का समूह तो बोला लिखे, हम तो बता रहे अक्षरों का समूह, तो क्या होगा? गलती होगा ने। अक्षरों का समूह है लेकिन साथ साथ में क्या होना चाहिए? अर्थ भी निकलना चाहिए। कि जे मन में लो छे लिख दिलियो, ठीक, तो क्या हो जाएगा? हमारा गलती हो जाएगा। ठीक है। अगर हम पूछे कि बताओ बाबू इसमें लेटर कुल कितना है? गिन के बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसमें पूछे थे 1 2 3। आगे देखो वर्ड के बाद क्या बनता है? वर्ड से ही हमारा बनता है फ्रेज। क्या बनता है? फ्रेज, जिसको मुहावरा भी बोल देते हैं, वाक्यांश भी बोल देते हैं। ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। लेकिन आगे देखो विदाउट कंप्लीट मीनिंग, पूरा अर्थ नहीं देगा। ठीक ने, पूरा का पूरा अर्थ नहीं देगा। जैसे देखो रामन एंड सोहन, रामन एंड सोहन लिख दिया, राम और श्याम। आगे कुछ लिखे हैं राम और श्याम कुछ कर रहा नहीं कर रहा, क्या कर रहा नहीं कर रहा, नहीं ने, तो हमारा क्या हो गया? देखो शब्दों का समूह है कि नहीं? अब विदाउट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग ही नहीं दे रहा है। रामन एंड श्याम, आगे का सेंटेंस लिखे हैं, आगे का वर्ड लिखे हैं, नहीं लिखे, नहीं लिखे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेज। जैसे हो गया फादर ऑफ राम, ठीक ने, ये सब क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेज। अब देखो फ्रेज को हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से। नॉन फ्रेज, क्या? नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? जब नॉन पढ़ाने लगेंगे ने तब नॉन फ्रेज के बारे में बतावेंगे, एडजेक्टिव पढ़ाने लगेंगे तब एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बतावेंगे, और जब एडवर्ब पढ़ावेंगे तब एडवर्ब फ्रेज के बारे में बतावेंगे। अभी जान लो कि इतना होता है। आगे है इन्हीं सब को मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा? सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो यहाँ भी सेम लिखे, यहाँ भी सेम लिखे, लेकिन एक चेंज किए हैं, एक चीज चेंज किए हैं। यहाँ भी शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह नहीं है 1 2 3 शब्द ना हो गया एरा में। यहाँ भी देखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन यहाँ देखो विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यहाँ का चाहिए विथ कंप्लीट मीनिंग, पूरा एकदम सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, पूरा का पूरा अर्थ निकलेगा। जब हम बोले ना सी, तो आगे ये क्या कर रहा नहीं कर रहा है इसका आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन है दिया हुआ आगे में? नहीं। देखो सी डिड नॉट वॉच एनी मूवी, मतलब वह एक भी मूवी नहीं देखी, वह एक भी मूवी नहीं देखी। तो सी डिड नॉट वॉच एनी मूवी, ये हमारा क्या हुआ? सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? देखो तो एक शब्द 2 3 4 5 6 है ना, शब्दों का समूह है कि ना है? अब देखो दूसरा भी शब्दों का समूह है कि नहीं है? इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बोलो कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है कि नहीं? अब इसी को हम लिख देते, जैसे इसको लिखे थे कि अरे बब्बू लिखाइयो, चलो डू बी यू गो कुछ भी लिख दिए, तो ये भी तो लग रहा हमारा कोची है? शब्दों का समूह है ना लग रहा है? लेकिन काची लिखे हैं कोई बतावेगा? एक अर्थ कोई निकाल पावेगा? नहीं। तो अर्थ भी हमारा निकलना चाहिए सेंटेंस में, ठीक है ने। जैसे इसका अर्थ निकलता है ने, सी मतलब वाह, ठीक है, वॉच मतलब देखना, एनी मतलब कोई, मूवी मतलब वही मूवी हो गया, मतलब वह कोई मूवी नहीं देखी है। यहाँ निकला कि निकला अर्थ? इसका निकाल के देखो तो अर्थ नहीं, तो यह हमारा काची होगा? सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? आया नहीं? अब इसके बाद पढ़ना था अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। काजी पढ़ना है? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग किस तरह से सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो भी बता दें कि छोड़ दे? बता देने, ठीक है, बता देते हैं। देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो एक होता है फंक्शनल बेस्ड और दूसरा होता है स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक ने। फंक्शन बेस्ड में क्या होता है? 5 प्रकार। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव, दोनों एक ही नाम है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा? इंट्रोगेटिव। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सबको पढ़ेंगे आगे एक एक कर करके। आगे है स्ट्रक्चर बेस्ड। कौन सा? स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड में कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और लास्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक नहीं, ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब आगे पढ़ेंगे एक एक करके। पहले असर्टिव के बारे में, फिर इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऐसे ही करके। ठीक नहीं, डस्टर कहाँ लो तो। लिख लिया ना? लिखो लिखो पहले लिखो। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो एक होता है फंक्शनल बेस्ड और दूसरा होता है स्ट्रक्चर बेस्ड। ठीक नहीं, फंक्शन बेस्ड में क्या होता है? 5 प्रकार। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव, दोनों एक ही नाम है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सबको पढ़ेंगे आगे एक एक कर करके। आगे है स्ट्रक्चर बेस्ड। कौन सा? स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड में कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और लास्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक नहीं, ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब आगे पढ़ेंगे एक एक करके। पहले असर्टिव के बारे में, फिर इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऐसे ही करके। ठीक नहीं, डस्टर कहाँ लो तो। लिख लिया ना? लिखो लिखो पहले लिखो। चलो देखो आगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस से पहला बताएं, फंक्शनल बेस्ड। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कितने भागों में बंटता है? 2 भागों में। एक अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस से बोलते हैं, और एक नेगेटिव। ठीक नहीं, देखो पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सॉरी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कितने भागों में बोले? 2 भाग में ने। पहला कौन सा? पॉजिटिव, अफर्मेटिव ना? हाँ, दोनों होता है। अफर्मेटिव या फिर इसी का दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस। कैसे पहचानेंगे कि हमारा वो अफर्मेटिव है या पॉजिटिव सेंटेंस है? देखो इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है या तो नहीं भी आ सकता है। ठीक नहीं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये बताए थे हम। इसी को हम लोग अगर हेल्पिंग वर्ब ना लिखेंगे तो क्या चीज बचेगा? खाली मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, डायरेक्ट मेन वर्ब भी आ जाता है। ठीक नहीं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस का। ठीक नहीं, जैसे देखो एग्जाम्पल में, शी इज गोइंग टू मुंबई। कहाँ जा रहा है? मुंबई। कुछ करे, कमाए। देखो, शी इज गोइंग टू मुंबई। हम काची बोले अफर्मेटिव। पूछेगा इसमें कि ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है। सॉरी, स्ट्रक्चर बोले, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन ऑप्शन दे देगा वो। ठीक, हम काची बताएं पहचानने के लिए? सबसे पहले क्या रहना चाहिए? सब्जेक्ट। पहले क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मेरा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब है ने। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा?
अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल लिखते हैं। आई गो देयर, आई गो देयर। देखो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, गो क्या है, मेन वर्ब या फिर डायरेक्ट वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक नहीं, दे आर ऑब्जेक्ट। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है कि ना कर रहा है? तो कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक नहीं। और अगर हम बोले दूसरा वाला नेगेटिव, कौन सा, नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब कुछ होता है नकारात्मक, तो और हम कुछ लगेगा नॉट, नहीं, नेगेटिव मतलब नहीं। तो बी में देखो इसका एक और प्रकार क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट, क्या आ जाएगा, नॉट। हमेशा याद रखना जब भी आवेगा ने नॉट वाला तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लावेगा, ठीक नहीं, क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब लावेगा। जैसे देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लिख देंगे, नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, हो गया। अब हम सेंटेंस लिखेंगे तो पहचान लेगा, पहचान लेगा ने। सबसे पहले कुछ ही बोला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम कोई भी उठा लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल जो उठावे के मैंने तुमको उठा लो। अब जाके इट्टा पत्थर ना उठा लेना उधर, हो गया यू, सब्जेक्ट उठा लिए। सब्जेक्ट के बाद क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी उठा लो, ये जेमान वाज वर्ब बताए ना पीछे, उसमें से कोई एक लिख लो, यहाँ पे लिख लिए, यू के साथ वाज आता है, हाँ यस सर, कि यू से, यू के साथ क्या चीज आता है, वेयर नहीं, वार, और वार मतलब कोई दुल्हा ना समझेगा यहाँ, ठीक है, वार मतलब होता है, ये प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, वार, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, कल खेले थलियो हार गलियो, ठीक, देखो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देखना, अब देखो यहाँ पर गड़बड़ी हो गया ने, गड़बड़ी हो गया। हम नेगेटिव सेंटेंस में काची बोले थे, हमको नॉट चाहिए, तो ये बताओ ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं, ये तो बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस ने। अब नेगेटिव बनाने के लिए काची करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, ये, और ये मेन वर्ब, इसके बीच में क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। अब आया, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आ गए देखो। देखो आगे देखो, ये फॉलो कर रहा है कि ना कर रहा है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखना सब्जेक्ट के बाद हमारा है क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बॉट मेन वर्ब, क्योंकि हैज हैव के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बॉट हमारा बाई का वर्ब फॉर्म हो गया थर्ड। अब देखो इसके बीच नोट लिख दिए ने, तो कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। एक याद रखना सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है, ठीक ने, सी, नेम, इट, इसके साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक ने, शुरू में लिखल रहेगा ही सी नेम इट, ठीक, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो बाद में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। चलो समझ में आ गया, नोट करेगा कर लो।
नोट करो क्या हुआ।